मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ओमान की खाड़ी में सेंटाबेलो नाम के जहाज पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत हो गई, जबकि 21 अन्य भारतीय क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी है और भारत सरकार ने भी इस मामले में अमेरिका के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। तो आखिर अमेरिका ने हमला क्यों किया, भारत सरकार का इस पर क्या जवाब आया है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि अमेरिका जो भारत को समय समय पर अपना दोस्त बताता है, उसने भारतीय क्रू मेंबर से भरे जहाज को निशाना क्यों बनाया। तो दरअसल 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद हालात तेजी से बिगड़ने लगे। ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में शामिल हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दिया, समुद्र में माइंस बिछाई और कई जहाजों पर हमले भी किए। इसके चलते वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा प्रभावित हो गया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खुलवाने की तमाम कोशिशें नाकाम रहने के बाद अमेरिका ने 13 अप्रैल को ओमान की खाड़ी में दोहरी समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी। अमेरिकी सेना ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों की जांच और रोकथाम करने लगे। अमेरिका का दावा है कि उसने अब तक कई जहाजों पर कार्रवाई की है और सैकड़ों जहाजों का रास्ता बदलवाया है। इसी दौरान भारतीय चालक दल वाले कमर्शियल जहाज एमटी सेंटाबेलो को भी निशाना बनाया गया। विदेश मंत्रालय और फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि FSUI के अनुसार जहाज पर कुल 24 भारतीय क्रू सदस्य मौजूद थे। हमले के बाद शुरू किए गए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में 21 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। मृतकों में हिमाचल प्रदेश के 23 साल की आदित्य शर्मा, उत्तर प्रदेश के देवरिया निवासी शिवेंद्र चौरसिया शामिल हैं। तीसरे मृतक नाविक के बारे में भी जानकारी सामने आ रही है, जो आंध्र प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि संबंधित जहाज ईरान से तेल ले जाने की कोशिश कर रहा था और अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा था। हालांकि भारत ने इस कार्रवाई पर गंभीर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव नागराज नायडू की तरफ से विरोध दर्ज कराया गया है। भारत की तरफ से कमर्शियल जहाजों पर हमलों और नाविकों को निशाना बनाने की घटनाओं को तुरंत बंद कर देने की बात कही गई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से मामले में चिंता के साथ साथ तुरंत इस पर एक्शन लेने की बात भी कही गई है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ बोला। These attacks came from the US Navy that is stationed there. As you would have seen in the various reports, as also in what was clarified through our statements and otherwise from this podium, the 3 ships that have been involved in the incidents are foreign flagged. So one was foreign, 2 of them are Palau flagged, and the third one, which came under attack today, is Guinea flagged. So that is, they are not Indian-owned ships; they are all foreign flagged ships. I also understand that 2 of them are OFAC sanctioned ships, and one of them also is in the category of non-compliant ship. So that you must bear in mind. उधर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। तेल आपूर्ति को लेकर बड़ी अनिश्चितताओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार तेजी से बढ़ रही हैं और कीमतें करीब $95 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। तेल महंगा होने का असर सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहता, परिवहन, खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। और यही वजह है कि अब अमेरिका समेत कई देशों में महंगाई का दबाव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें, अमेरिका में हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक महंगाई दर बढ़कर 4.2% तक पहुंच गई है, जो पिछले कई सालों के उच्च स्तरों में से एक मानी जा रही है। बढ़ती महंगाई ने अमेरिकी शेयर बाजार को भी झटका दिया है और निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है तो तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव और बढ़ेगा। ऐसे में ये संघर्ष अब केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं, बाजारों और आम लोगों की जेब पर साफ दिखाई देने लगा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और अमेरिकी ईरानी टकराव वैश्विक संकट का रूप ले सकता है या फिर कूटनीतिक प्रयास हालात को संभाल पाएंगे। अब आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24